नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे चंद्र ग्रह के रत्न मोती को किन शारीरिक लक्षणों व जन्म कुंडली की किस स्थिति को देखते हुए हमें धारण करना चाहिए। इसके साथ ही इसको पहनने की, धारण करने की अत्यंत ही सरल, सिद्ध व तुरंत फल देने वाली विधि भी हम आप लोगों को बताएंगे। चंद्र ग्रह को मन का स्वामी कहा गया है। चंद्रमा मन सो जाता। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है, एकाग्र चित्त नहीं है, एक जगह पे नहीं लगता है, व्यक्ति भटकते रहता है, दिमाग हमेशा या मन हमेशा व्यक्ति का भागते रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को मोती रत्न धारण कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधित रोग हो, व्यापार आदि में रुकावट आ रही हो, सरकारी नौकरी आदि में भी रुकावट आ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी मोती रत्न को धारण करने की राय दी जाती है। किंतु इस सब चीज़ों को देखते हुए भी एक बार अपनी जन्म पत्रिका आदि का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिष से करवा कर ही मशविरा कर मोती रत्न को धारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो, कहा जाता है कि यदि घबराहट आदि हो व्यक्ति को, तो ऐसी परिस्थिति में भी मोती रत्न को धारण व्यक्ति ने कर लेना चाहिए। बात करते हैं जन्म पत्रिका की किस स्थिति को देखते हुए मोती रत्न धारण करने की राय दी जाती है। यदि चंद्र ग्रह लग्नेश हो, लग्न का स्वामी हो, पंचम भाव में का स्वामी हो या भाग्य का स्वामी हो, इन तीन जगहों पर जब 4 का अंक हो, यानी कि कर्क राशि हो, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा रहते हैं, और चंद्र ग्रह 6, 8, 12 इन स्थानों को छोड़ते हुए किसी भी स्थान पर बैठा हो तो मोती रत्न को धारण कर लेना चाहिए। कम से कम 8 रत्ती से ऊपर या 8 कैरेट से ऊपर का मोती रत्न धारण करने की राय दी जाती है, कि जो कि काफी अच्छा और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि चंद्र ग्रह लाभेश होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में जब बैठेंगे तो यहाँ पर वृषभ राशि आएगी, यहाँ पर कुछ चंद्र ग्रह उच्च के होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी मोती रत्न अत्यंत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त भाग्येश जब चंद्रमा होते हैं और यहाँ पर को सप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो, तो यहाँ पर भी चंद्र ग्रह उच्च के होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से लाभ होता है और विवाह के बाद भाग्योदय कारक योग होता है। चंद्र ग्रह की कई स्थितियां ऐसे ही जन्म पत्रिका के हर भाव से संबंधित बनती है। धन भाव की अलग है, तो विशेष तौर पर 6, 8, 12 भाव में यदि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश होकर चंद्र ग्रह बैठ जाए तो कदापि मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और यदि व्यक्ति को शारीरिक तौर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने में आती है तो किसी योग्य ज्योतिषी से इस बारे में विचार राय मशविरा कर तब मोती रत्न धारण किया जा सकता है। तो अत्यंत ही चमत्कारी रत्न माना गया है मोती रत्न। वैसे भी मानसिक शांति देने वाला माना गया है। जब व्यक्ति अशांत हो जाता है, कहीं पर मन नहीं लगता है, घूमता फिरता भी है, बाहर जाके चलो हम अपना मन बहला के आते हैं, नई जगह जाते हैं, वहां से भी आता है, फिर भी कुछ मन नहीं लगता है, हमेशा कुछ चीज की कमी महसूस होती है, खोया खोया सा व्यक्ति रहता है, जीवन में एक कमी सी रहती है, तो मोती रत्न धारण कर लेना चाहिए। हर कमी को मोती रत्न पूरी कर देता है। तो मोती रत्न को धारण करने के बारे में कहा गया है कि इसे पौर्णमासी के दिन धारण किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। उस दिन मोती रत्न को पौर्ण चंद्रमा को देखते हुए धारण करना चाहिए। और उससे पूर्व जब आप मोती रत्न को बनाकर लेके आते हैं, चांदी में यह पहना जाता है, चांदी में यह जड़वाया जाता है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका जिसे हम कहते हैं, इस पे यह धारण किया जाता है। और छोटा मोती उतना फलदायी नहीं होता है। हाँ, बच्चे आदि जो होते हैं 10-12 साल से छोटे बच्चे, जो कि पढ़ने आदि में जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, पढ़ने आदि में मन नहीं लगाते हैं, अत्यधिक चंचलता करते हैं, तो उनके लिए लॉकेट रूप के लिए वो ठीक है, गले में पहनने के लिए। किंतु यदि वास्तविक तौर पर अंगूठी आदि में पहनना है तो 8 कैरेट से ऊपर का, यहाँ तक कि लोग तो 30-30, 32-32 कैरेट का मोती पहनते हैं। आप देखते भी होंगे इतना बड़ा बड़ा मोती, वो फल भी देता है, लाभ भी मिलता है जितना वजनदार होगा। तो उससे पूर्व जब भी मोती रत्न को आप बनवा के लेके आते हैं तो उसे शुद्ध
गौ माता के दूध में डाल दीजिए। सिर्फ दूध में ही डाल देंगे तो ही चल जाएगा। तो पौर्णमासी के दिन आप उसे निकालिए, पौर्णमासी कुछ दिन 1-2 दिन पूर्व कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो दूध जम जाएगा। तो उस दिन उसे डालकर उसको मंदिर पे रख लीजिए। वहां पर को शिव स्तुति और चंद्र ग्रह के मंत्र जाप आदि आप कर लीजिए। सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प आदि वहां पर को जिसमें आपने डुबोया है किसी पात्र में, उसके ऊपर पे रख दीजिए। मोती तो डुबो दिया है, उसके ऊपर पे, दूध के ऊपर पे डाल रख दीजिए। कोई सफेद फूल आदि हो, धूप दीप अगरबत्ती आदि वहां पर को कर लीजिए। और जैसे पूजा अर्चना करते हैं कर लीजिए। शिव स्तुति कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही आप 108 बार करें, वही काफी है। नहीं तो इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रह के मंत्र, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमसे नमः, या ओम सोमाय नमः। तो इस तरीके से कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, उस मंत्र का कुछ वहां पर कोई 108 की संख्या में या उससे अधिक, या कुछ अपनी एक निश्चित सीमा बना ले, वहां पर जाप आदि कर लीजिए। वहां पर कुछ जो छोटी पूजा अर्चना होती है वह कर लीजिए। और उसके बाद आप वहां पर को चाहें तो वहां पर को छोटा सा कोई हवन आदि भी बताया गया है, किंतु यह बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हवन के लिए आप वहां पर को जो इस चीज को कहा गया है, तो वहां पर को धूप, जैसे गुग्गल धूप होती है या जो धूप होती है, काफी धूप दीप अगरबत्ती खूब ज्यादा वो कर लीजिए, ताकि धुआं कुछ ज्यादा हो जाए। अत्यंत सरल है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसके बाद पौर्णमासी के दिन साय के समय पे जब पूर्ण चंद्रमा आता है, तो उस समय पे इसे निकाल कर धारण कर लीजिए। अब जो ये पात्र में दूध होता है, इसे बाहर किसी खिरनी के पेड़ आदि जिससे कि दूधनुमा पदार्थ निकलता है, पॉपुलर आदि भी रहता है, तो उस पे भी रबर प्लांट, पॉपुलर नहीं रबर प्लांट जो रहता है जिससे हम पत्ता तोड़ते दूध आता है, ऐसी जड़ पे इसको डाल दीजिए। नदी हो, गंगा आदि कोई पवित्र नदी जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, पवित्र मानी जाती है, तो उस पे भी विसर्जन कर सकते हैं, पवित्र जहाँ पे जलधारा आदि बहती है। तो इस तरीके से मोती रत्न को बनवा कर आप इसे शुद्ध दूध में, किसी भी पात्र में दूध रखकर गौ माता का, उसमें डालकर ऊपर से एक सफेद फूल इस पे रख लीजिए। और इसे अपने मंदिर पर रखकर वहां पर धूप दीप अगरबत्ती आदि कर वहां पर शिव स्तुति व चंद्र ग्रह के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो काफी धूप हवन जो आदि कहा गया, उसके लिए आप वहां पर खूब धूप, गुग्गल धूप आदि जलाकर काफी धूप धुआं आदि वहां पर बना सकते हैं। एक दिन भी कर लेंगे तो चलेगा, नहीं तो रोज भी सुबह शाम भी आप इस तरीके का कर सकते हैं, सुबह एक समय पे। तो अत्यंत ही सरल व सिद्ध कई विधियां बताई गई हैं, पढ़ने में आती है, हम लोगों के देखने में आती है कि ऐसे भी धारण करना चाहिए, ऐसे भी धारण करना चाहिए, लोग भी बताते हैं। तो इस तरीके से आप इसे धारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात अवश्य ही नजदीक के शिव मंदिर पे जरूर जाए, वहां पर शिव जी को जल आदि अर्पित अवश्य करें। ओम नमः शिवाय आदि का वहां पर जाप आदि कर सकते हैं। कोई पंडित जी आदि है तो वहां पर रुद्राभिषेक पाठ या कोई अन्य पाठ, रुद्री ये महामृत्युंजय पाठ, उसके उपरांत शांति पाठ अवश्य करा लीजिए। नहीं तो मोती रत्न धारण करने के पश्चात शिव मंदिर पर अवश्य ही आप होके आए। उस दिन नहीं सही, दूसरे तीसरे दिन कभी भी नजदीक में जरूर होके आए, क्योंकि चंद्र ग्रह जो रहते हैं भगवान शिव शंकर के जटाओं पे रहते हैं, ऊपर पे मस्तक के ऊपर पे रहते हैं, और पे स्थान माना गया है। तो इसलिए शिव जी के मंदिर पे जाना अति अनिवार्य रहता है। भले ही मोती रत्न आप किसी भी विधि से करें, पहने। और वैसे तो कोई भी रत्न पहने तो भगवान के मंदिर पे अवश्य जाना चाहिए, और भोलेनाथ के मंदिर में तो अवश्य ही जाना चाहिए। देवों के देव महादेव कहा गया है। तो यदि कोई भी रत्न धारण किया जाए, ये तो हमारी स्वयं की अपनी एक धारणा रहती है, एक आस्था रहती है, एक अपने अंदर से भी रहता है कि भाई हमने पहना हुआ है तो हम अवश्य ही क्यों ना भगवान के मंदिर में जाएं, वहां पर पूजा अर्चना करें, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु मोती रत्न के लिए अवश्य ही भगवान शिव शंकर के मंदिर पे चले जाए, और वहां पर को आप जो भी जिस तरीके से भी पूजा होती है वो कर सकते हैं वहां पर को। इसके अतिरिक्त पौर्णमासी के अलावा सोमवार को भी मोती रत्न धारण किया जा सकता है। इस दिन भी आप साय के समय पे भी धारण कर सकते हैं इसे, जब चंद्रमा दिखता हो, या प्रातः काल भी, जब चंद्रमा कभी कभी प्रातः काल भी दिखते हैं तो उस समय पे भी इसे धारण किया जा सकता है। इसके लिए भी अलग से विधि है। तो किंतु यह पौर्णमासी के लिए अत्यंत सरल जो विधि बताई गई थी वह हम आप लोगों के लिए लेके आए। तो यदि जो लोग मोती धारण करना चाहते हैं तो इस विधि से वो धारण कर सकते हैं, अति शीघ्र इसका सुफल परिणाम व्यक्ति को देखने में आएगा।
तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। रोज आप लोगों को अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं लाभदायी व उपयोगी आप लोगों के लिए रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।